और ये सब अल्लाह की तरफ से है। आला हजरत को आला हजरत किसी के बाप ने नहीं बनाया, रसूल पाक ने बनाया है। आला हजरत सिर्फ एक तरफ से आला हजरत नहीं है, इल्म ही में आला हजरत नहीं है। आला हजरत को पढ़ के देखो, जो किनारा उठाओगे, जिस तरफ से देखोगे, हर संत से आला हजरत नजर आते हैं। और जो आला हजरत से टक्कर लेते हैं, आला हजरत के मुकाबले में आते हैं, वो हजरत भी नहीं रहते हैं। हाँ हाँ, इंजन से जुड़ा रहना जरूरी है। अगर ट्रेन के इंजन से कोई डब्बा अगर छूट गया, समझ लो खत्म है, वहीं पर रह जाएगा। हाँ, हजरतों की दुकान तभी बचती है जब आला हजरत से जुड़ते हैं। हाँ, तो पिलपिलों से बचियो, पिलपिले बहुत हैं मार्केट में, जो अहले बैत अथार की मोहब्बत का झूठा दावा करके सहाबा से बुग़्ज़ व इनात सिखा रहे हैं। नीम राफजी जो अपने आप को विलायत का पट्टा अपने गले में डाले फिर रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े वली हैं, विलायत के ठेकेदार हैं, जिसे चाहे विलायत दे दें। अल्लाह अकबर कबीरा। ये ऐसे पिलपिलों से बचना। और ये कौन बता रहा है? ये भी एक सैयद बता रहा है। सिर्फ इसी चीज को देखकर गुमराह मत हो जाना। बहुत सारे लोग बड़ी खतरनाक चाल चल रहे हैं इस दौर में। अपने ईमान की हिफाजत करना। अगर कोई किसी के हाथ में हाथ दे रहे हो तो देख लो ये है कैसा, इसे बजा के देख लो, बजा के। पिलपिला तो नहीं है, बर्तन भी बजा के खरीदते हो नहीं खरीदते हो, उसे भी देखो बजा के, जिसका मुरीद हो रहे हो। पिलपिला तो नहीं है, शैतान तो नहीं है, कहीं शैतान, चोर तो नहीं है, डकैत तो नहीं है, लुटेरा तो नहीं है। देखो पिलपिले बहुत है मार्केट में। आला हजरत का जो पैमाना है ना, वो बड़ा नपा तुला है, गुंजाइश नहीं है वहाँ, अपना हो या गैर हो। आला हजरत की पूरी जिंदगी का निचोड़ ये है, या रसूलुल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। इसलिए सच्चे पक्के सुन्नी बन के रहो, अपने अकीदों की हिफाजत करो, बद मजहबों से बचो। और मेरे नौजवानों के लिए एक लास्ट पैगाम ये है, हमेशा अपने माँ बाप के कदमों में रहो। माँ बाप की कभी तौहीन मत करना, माँ बाप की कभी बेअदबी मत करना। मैंने आपको इतना सुना दिया, आप सुनने वाले नहीं थे, मगर मैंने सुना दिया, मेरे भी दिमाग में नींद घुसी हुई है, अब मेरी भी उतर गई है। बस लास्ट पैगाम आपके लिए, बात मैंने खत्म कर ली। आप सब कुछ बन जाओगे, आपको दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल सकता है, मगर माँ बाप से बढ़कर नेमत कोई नहीं है। माँ बाप का कोई बदल नहीं है। हाँ, हमेशा माँ बाप के कदमों में पड़े रहना। माँ बाप की नाराजगी में पैसा चाहे जितना भी कमा सकते हो मुमकिन है, मगर इज्जत नहीं कमा सकते। इज्जत माँ बाप के कदमों में है। इसीलिए जो माँ बाप की तौहीन करते हैं या उलमा की तौहीन करते हैं, हो सकता है कि वो उनका खात्मा कुफ्र पर हो। माँ बाप की तौहीन से बचना चाहिए, उलमा की तौहीन से बचना चाहिए। हो सकता है वो काफिर हो के मरे, इसीलिए हमेशा माँ बाप से जुड़कर रहो। अल्लाह अल्लाह। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह हज करने के लिए गए। इन्होंने देखा बहुत भीड़ है। लास्ट बात बता रहा हूँ आपको कि बहुत भीड़ है, कई लाख का मजमा। इनके दिल में ये ख्वाहिश हुई, अल्लाह मुझे ये पता लग जाए कि कितने लोगों का हज कबूल है और कितने लोगों का हज कबूल नहीं है। रात को सोए ख्वाब दिखा, सारे लोगों का हज कबूल है, एक शख्स का हज कबूल नहीं है। अब जब सुबह को उठे तो सोच रहे हैं कि यार वो शख्स मैं ही तो नहीं हूं जिसका हज कबूल नहीं है। कौन? मालिक बिन दिनार, जो इल्म में बहुत आला, तकवे में बहुत आला। अब तो 2-3 टाइम की नमाज पढ़ लें तो इमाम साहब का अंगूठा कहाँ जा रहा है, इमाम साहब कहाँ बैठ रहे हैं, इमाम साहब बीड़ी तो नहीं पी रहे हैं। कई जगह से ये भी फोन आया, बोले हजरत हमारे इमाम साहब बीड़ी पिए, नमाज हो जाएगी उनके पीछे। और मैंने कहा जो तू रातों दिन शराब पी रहा है, मतलब ये भी पूछ लेते हैं कि बीड़ी पीने वाले के पीछे नमाज होगी या नहीं होगी। अल्लाह तेरी पड़ा। मगर खैर है, हमारे यहाँ अभी दीन पर साबित कदमी है। जो फिक़ा और दीन पर साबित कदमी अपने इलाके में है ना, पूरी दुनिया में मेरी नज़र में कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसे बवाले खुले हैं, सब खुले, खड़े होके खाओ, कुछ भी पहनो, कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ आला हजरत जिंदा है, आला हजरत की लगाम है। हाँ, अभी तक अल्लाह का फजल है, ये हमारे आसपास जितने बुजुर्ग गुजरे हैं, ये मदारिस हैं, ये मसाजिद हैं, ये इनका सदका है जो हमें अच्छे बुरे की तमीज़ है। वरना हिंदुस्तान के बहुत सारे सूबों में चले जाओ, पता ही नहीं है मुसलमान किसे कहते हैं। बहुत सारे हालात ऐसे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा।
अब हजरत मालिक बिन दीनार सोचने लगे, ए अल्लाह, वो एक शख्स मैं तो नहीं हूं जिसका हज कबूल नहीं है। रात को सोए, फिर ख्वाब दिखा, ए मालिक बिन दीनार, वो शख्स तू नहीं है जिसका हज कबूल नहीं है, तेरा भी हज अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है। ए अल्लाह, वो कौन सा शख्स है जिसका हज कबूल नहीं है? कहा, वो खिरासान का बल्ख शहर का रहने वाला है, उस शख्स का हज कबूल नहीं है और उसका नाम मोहम्मद बिन हरवन है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह, बल्ख शहर का रहने वाला है। अब हजरत मालिक बिन दीनार सुबह को उठे, खेमे की तरफ गए जहां खिरासान का खेमा लगा था। कहा बल्ख के रहने वाले कुछ लोग हैं, कहाँ? क्या फुला शख्स को जानते हो? कि हाँ, बहुत नेक है, परहेजगार है, मुत्तकी है। क्या अच्छा, मुत्तकी है, परहेजगार है? कहाँ, बहुत मुत्तकी है, बहुत परहेजगार है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत मालिक बिन दीनार सोच रहे हैं, यार मैंने इसके बारे में ख्वाब देखा है कि इसका हज कबूल नहीं, लोग इसके कसीदे पढ़ रहे हैं, इसकी तारीफ कर रहे हैं। कहा मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूँ, ये बताओ है कहाँ? कहा जंगल में चले जाओ, कहीं आपको मिलेगा। अल्लाह अल्लाह। आप जंगल में गए, बहुत दूर जाके देखा कि एक शख्स के रोने की आवाज आ रही है। आप उसके पास गए, उसने पूछा कि आपका नाम क्या है? कहा मैं मालिक बिन दीनार हूँ। क्या आप कौन? कि मैं फुला हूँ। अब हजरत मालिक बिन दीनार ने फरमाया कि मैंने तेरे बारे में ख्वाब देखा है कि तेरा हज कबूल नहीं है। कौन सा गुनाह है अल्लाह और तेरे दरमियान? ऐसा कौन सा गुनाह है जो तेरा हज कबूल नहीं हो रहा है? वो कहता मालिक बिन दीनार, तुम अपना काम देखो, मुझे जिंदगी गुजारने दो। क्या नहीं, तो अपना गुनाह बता, ताकि मैं लोगों को बताऊं उस गुनाह से बाज रहे, उस गुनाह से बच जाए कौम। कहने लगा मेरी कहानी बड़ी दर्द भरी है, तुम मुझ पर लानतें भेजोगे, मेरा जुल्म बहुत बड़ा जुल्म है। कहा बता तो सही तेरा जुल्म क्या है? कहा मेरी दास्तान ये है। अब उसकी दास्तान सुनिए, वो दास्तान में क्या कहता है। कहता मेरी दास्तान ये है कि मैं बहुत ज्यादा शराब पीता था, शराब का आदी था। अल्लाह अल्लाह। मैं एक दिन अपने दोस्त के पास गया, जो दोस्त शराब पीता था, मैं उसके पास गया, मैंने बहुत ज्यादा शराब पी, मैं नशे में धुत था। मैं जब मैं घर में वापस आया, मेरी माँ ने मुझे देखा और मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ कहने लगी मेरे शहजादे, तू इतनी शराब पीता है, क्या तुझे मरना नहीं है? क्या अल्लाह की बारगाह में हाजिर नहीं होना है? अल्लाह से हया कर, अल्लाह से। अल्लाह अकबर कबीरा। और कल को रोजा होने वाला, चांद दिख जाएगा रमजानुल मुबारक का। सोच तो सही, सब लोग रोजा रखेंगे और तू रोजा नहीं रखेगा तो कौम क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे? क्या तुझे अल्लाह से हया नहीं है? वो कहता है मैं नशे में चूर था। मेरी माँ ने मुझे समझाने की कोशिश की, मुझे नहीं मालूम था, मेरा दिमागी तवाज़ुन खराब था। मैंने घूसा बनाया, अपनी माँ के सीने पे मार दिया, मेरी माँ गिर गई। फिर मैंने अपनी माँ को अपने हाथों से उठाया, उठाने के बाद जलते हुए तन्नूर में अपनी माँ को डाल दिया। मेरी बीबी ने यह मंजर देखा, मेरी बीबी ने मेरा हाथ पकड़े कमरे में ले गई, मुझे बंद कर दिया। पूरी रात में उस कमरे में रहा। जब सुबह का सूरज नमदार हुआ, जब सुबह की किरणें फूटने लगी, मैंने अपनी बीबी से कहा मेरा दरवाजा तो खोल, मुझे बाहर तो निकाल। कहा तुझे बाहर नहीं निकाला जाएगा, तू बहुत बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा जाबिर है, बहुत बड़ा गुनाहगार है। ये कहता है कि मेरा नशा उतर चुका था, मेरा दिमागी तवाजुन ठीक हो चुका था। मैंने अपनी बीबी से कहा मेरा गुनाह तो बता, मेरा जुर्म तो बता, मेरी खता तो बता, कौन सी खता है, मैंने कौन सा जुर्म किया है? कहा मुझे कुछ याद नहीं था। अल्लाह अल्लाह। मेरी बीबी ने कहा तू बहुत बड़ा जालिम, बहुत बड़ा जाबिर है, बहुत बड़ा गुनाहगार है। मेरी बीबी ने मेरा दरवाजा खोला, मुझे हाथ पकड़ के तन्नूर की तरफ ले गई। जब मैंने तन्नूर में जाके देखा तो मैंने क्या देखा कि मेरी माँ जलकर कोयला बन चुकी थी। कहने लगा जब मैंने इतना देखा कि मैंने अपनी माँ को अपने हाथों से जलते हुए तन्नूर में डाल दिया, वो जल जल कर कोयला बन गई। मैं अपनी माँ का कातिल हूँ, मैंने अपनी माँ पर इतना बड़ा जुल्म किया कि अपनी माँ को अपने हाथों से कत्ल कर दिया, जलती हुई आग में तन्नूर में फेंक दिया। कहता मैं रोने लगा, चिल्लाने लगा, मेरा नशा उतर चुका था, मेरी जहन की गिरें खुल चुकी थी, मेरा दिमागी तवाजुन बिल्कुल ठीक
तंदुरुस्त हो गया था। अब मुझे तमीज होने लगी थी, लेकिन अफसोस के अलावा कुछ नहीं था कि मैंने अपनी माँ को जिंदा आग में जला दिया। वो कहता है मैं दरवाजे के करीब आया, मैंने अपना हाथ दरवाजे में रखा, दरवाजा खींचने के बाद मैंने जिस हाथ से अपनी माँ को घूंसा मारा था उस हाथ को काट दिया, उसमें एक गुलमेख लगाई, फिर मैंने अपने हाथ पैरों में जंजीरें डालनी। उसके बाद अल्लाह अल्लाह मेरे पास जितना माल था, जितना पैसा था, सब खर्च कर दिया, सब सदका कर दिया, सारी प्रॉपर्टी अल्लाह की राह में खर्च कर दी। फिर मैं मक्का शरीफ की तरफ निकल आया। 40 साल हो गए मुझे मक्का शरीफ आए हुए, 40 साल से लगातार हज कर रहा हूँ, 40 साल से कंटिन्यू तवाफ कर रहा हूँ, सफा मरवा की सही कर रहा हूँ, 40 साल से लगातार हर दिन रोजा रखता हूँ, मेरा कोई दिन छूटता नहीं है। मैं 3 दिन या 7 दिन बाद थोड़ा सा खाना खाता हूँ, मैं इफ्तारी में पानी लेता हूँ, सहरी में इफ्तारी लेता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं खाता। पूरी रात जाकर अल्लाह को मनाता हूँ। लेकिन 40 साल हो गए मालिक बिन दिनार, हर साल एक अल्लाह वाले को मेरे मुतालिक ख्वाब दिखता है कि मेरा हज कबूल नहीं है, ये मेरी सजा है, ये मेरी सजा है, ये मेरा जुर्म था, ये मेरा जुल्म था जिसकी सजा मैं भुगत रहा हूँ। हजरत मालिक बिन दिनार ने जब इतना सुना, उसके चेहरे के करीब अपने चांटे को किया और कहा दूर हो जा, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो जाए और मैं भी अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार हो जाऊं। तो बहुत बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा चाबिर है, तूने अपनी माँ को कत्ल किया, जिस माँ ने तुझे 9 महीना पेट में रखा, जिस माँ ने तेरे सुकून के लिए अपने चैन को बर्बाद कर दिया, जिस माँ ने तेरे सुकून के लिए अपने हर सुकून को खत्म कर दिया, तूने उस माँ का कत्ल किया, उस माँ को जलते हुए तन्नूर में डाला, तूने उस माँ को अल्लाह अल्लाह जिंदा जला दिया। हजरत मालिक बिन दिनार वहां से चले गए, एक जगह चले गए, अल्लाह अकबर कबीरा, और उस पर अफसोस करने लगे, यार ये कैसा बंदा, इसने अपनी माँ को कत्ल किया, इसने अपनी माँ को मारा है। अल्लाह 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 अकबर कबीरा। अब उस शख्स ने अपने रब की बारगाह में सर को रखा है, अल्लाह ए रब तू रहीम है, तू करीम है, तू सत्तार है, तू गफ्फार है, अल्लाह तेरा रास्ता, तेरा दरवाजा, तेरा दर छोड़ के कहा जाऊं तो मुसब्बिबुल असबाब है, अल्लाह तू रहीम है, रहम करने वाला है, तू करम करने वाला है, तू गुनाहों को माफ करने वाला है, तू गुनाहों पे पर्दा डालने वाला। ए अल्लाह माँ ने जब अपनी माँ को कत्ल किया था, अपनी माँ को आग में डाला था, मैं नशे की हालत में था, मेरा दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था। ए अल्लाह परवरदिगार आलम ये बता, मैं तेरा दर छोड़ के कहा जाऊं, मैं तेरे अलावा किससे माफी मांगू? ए अल्लाह मेरा हज कबूल नहीं, 40 साल लगातार हज करते हुए हो गए, 40 साल लगातार रोजे रखते हो गए, अल्लाह मेरा कोई हज कबूल नहीं, मेरा कोई रोजा कबूल नहीं, मेरा कोई सजदा कबूल नहीं, कोई इबादत कबूल नहीं, ना रातों का जागना, दिन में रोजे रखना, कोई इबादत, कोई सदका, कोई खैरात, कोई कबूल नहीं है। ए अल्लाह ये बता, तू तो मुसीबत को दूर करने वाला है, तू तो परेशान हालों की परेशानियों को दूर करने वाला है। अल्लाह तेरा दरवाजा, तेरा दर छोड़ के कहा जाए, परवरदिगार आलम मैं सिद्क दिल से, सच्चे दिल से तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ। अल्लाह मेरे गुनाह को माफ फरमा दे, मेरे गुनाह को माफ फरमा दे, मेरे गुनाह को माफ फरमा दे। अल्लाह अल्लाह उधर हजरत मालिक बिन दिनार की आंख लग गई, ख्वाब देखा, ख्वाब में क्या देखते हैं? अल्लाह अल्लाह उस शख्स को 3 दिन 3 रातें इस दुनिया के हिसाब से जहन्नम में डाला गया। उसके बाद में उससे कहा गया तेरे रब ने तुझे माफ कर दिया है, मगर जब हश्र का दिन होगा तुझे एक सवारी पे बिठाल कर अल्लाह अल्लाह फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे और तेरी माँ को सामने खड़ा किया जाएगा। अगर हश्र के दिन, जिस दिन अल्लाह अल्लाह सूरज सबा नेज़े पर होगा, ये खोपड़ियां खोल रही होंगी, यौमा यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मी, पूरी आयत, हर एक रिश्तेदार, हर एक करीबी एक दूसरे से भाग रहा होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। उस सख्त वाले दिन में तुझे तेरी माँ के पास से गुजारा जाएगा। अगर तेरी माँ ने तुझे माफ कर दिया तो समझ ले तुझे माफी का परवाना दिया जाएगा। अगर तेरी माँ ने तुझे माफ नहीं किया तो तेरे 40 साल के हजों को तेरे मुंह पर मार दिया जाएगा। अगर तेरी माँ ने तुझे माफ नहीं किया तो तेरे 40 साल का खाने काबा का तवाफ तेरे मुंह पर मार दिया जाएगा। सफा मरवा की सही बेकार हो जाएगी। 40 साल के रोजे
तुम्हारे मुंह पर मार दिए जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अपने माँ बाप को गलत सलत बोल दे तो अगर 3 बच्चे हैं तो एक छोटा कहता 8 दिन उसके पास, निचला कहता 8 दिन उसके पास, बड़ा कहता 8 दिन उसके पास। अगर माँ बाप को अगर तबाही ना दो, अल्लाह अल्लाह हिसाब लगने लगता। पिछली मर्तबा मैंने सिर्फ दिलवाया था, इस मर्तबा तू दिलवाएगा। अल्लाह अल्लाह, बच्चों पे 1000 1 लाख रुपया उठा दो, कभी हिसाब नहीं होता। मगर 3 शहजादे हैं, 2 माँ बाप है, अल्लाह अल्लाह उनके एक एक रुपए पे हिसाब, एक एक रुपए पे लड़ाई कि 8 दिन तू खिलाएगा, 8 दिन तू खिलाएगा, 8 दिन तू खिलाएगा। पिछली मर्तबा मैंने दवाई दिलवाई, इस मर्तबा तू दवाई दिलवाएगा, अगली मर्तबा तू दवाई दिलवाएगा। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, आज तुम बहुत कुछ बन गए, थोड़े कुछ बन गए। अपने माँ बाप को उल्टा सीधा बोलते हो, अपने माँ बाप को गाली देते हो, सबको शिकन करते हो, अपने माँ बाप को सताते हो। मगर तुम्हारे माँ बाप के कलेजे इतने नरम, तुम्हारे माँ बाप के दिल तुम्हारे लिए इतने तड़पते हैं, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी गालियों को भूल जाते हैं, तुम्हारी बदतमीजी को भूल जाते, तुमसे फोन रब्ता करते, कांटेक्ट करते और कहते हैं मेरे शहजादे कोई परेशानी तो नहीं, तेरी तबीयत कैसी है, तेरा बुखार कैसा, तेरी हालत कैसी है। यानी जो तुमने जुल्म किया वो सारे का सारा जुल्म तुम्हारे माँ बाप ने भुला दिया। अल्लाह पाक ने वो मोहब्बत माँ बाप के सीनों में रखी है। अगर अल्लाह पाक ने अगर तुम्हें माँ बाप दिए हैं और तुम्हारे माँ बाप हयात है तो याद रखना, अपनी नमाज रोजा हज ज़कात, अपनी इबादत, अपने अमल, अपने कौल, अपने फेल, अपनी इबादत, अपने पैसा, अपना सत्ता, अपनी कुर्सी पर नाश करने की जरूरत नहीं है। मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ, डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा। मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा। मैं बहुत बड़ा अल्लामा फहामा मुफ्ती वक्त हो गया, मैं डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा। सामने पुला साहब हो गया, मैं डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा। मैंने 10 हज कर लिए, डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा। मैंने 10 मस्जिदें बनवाई है, मैं 10 मदरसे चलाता हूँ, मैं मदरसे में बच्चों को खाना खिलाता हूँ, डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, एक मस्जिद नहीं, 1000 मस्जिदें बनवा दो, एक मदरसा नहीं, 1000 मदरसे बनवा दो। अल्लाह अल्लाह, एक जलसे नहीं, पूरी जिंदगी जलसे सुनते रहो, तकरीर करते रहो। अगर माँ बाप नाराज है, कोई सजदा कबूल नहीं, नमाज कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, खाने काबा का तवाफ कबूल नहीं, मदरसे में पैसा लगाना कबूल नहीं, मस्जिदें बनवाना कबूल नहीं, जलसे में आना कबूल नहीं, तकरीर करना कबूल नहीं, तकरीर सुनना कबूल नहीं। अगर अपनी इबादत पर कबूलियत की मोहर और ठप्पा लगवाना चाहते हो, एक ही रास्ता है, माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप राजी हो गए, अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी हो जाएगा। इसीलिए माँ बाप अहम है, अहम है, अहम है। माँ बाप अहम है, माँ बाप अहम है, माँ बाप को अहमियत दो। अल्लाह अल्लाह। अब ये मोहम्मद बिन हारून, अल्लाह अकबर कबीरा, हश्र के दिन इसकी माँ के दिल में रहम डाला जाएगा और इसकी माँ मोहम्मद बिन हारून को माफ़ कर देगी, जिसकी वजह से फिर इसको जन्नत में भेजा जाएगा। अगर माँ बाप नाराज है ना, 40 साल की इबादत बिल्कुल ख़राब है, सब बेकार है। माँ बाप की नाराज़गी में विलायत सल्ब कर ली जाती है। इसीलिए हमेशा माँ बाप के कदमों में रहो, माँ बाप को राज़ी रखो। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए, इस शादी में बरकतें अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।